श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 49। श्री साई बाबा के चित्र की कथा। देव को ज्ञानेश्वरी के पाठ की आज्ञा व चिंदियों की चोरी की कथा। श्री साई बाबा के चित्र की कथा। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि अली मोहम्मद ने मौलाना इस्मो मुजाफर के साथ जाकर हेमाड पंत को श्री साई बाबा का मनोरम चित्र भेंट किया था। यहाँ उसी कथा का विस्तार दिया जा रहा है। हेमाड पंत को बाबा का चित्र भेंट करने के बाद अली मोहम्मद का हेमाड पंत से पुनः मिलना 9 साल बाद हुआ। तब उन्होंने पंत को बताया कि बाबा का वह चित्र उन्होंने मुंबई की एक दुकान से खरीदकर उसे फ्रेम करवाया और मध्य मुंबई की बस्ती में स्थित अपने घर में दीवार पर लगा दिया। क्योंकि बाबा के प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम था, वे बाबा के नित्य दर्शन किया करते थे। लेकिन जब अली मोहम्मद ने हेमाड पंत को वह चित्र भेंट किया था, उससे 3 महीने पूर्व उनके पैर में सूजन आ गई, जिससे उन्हें शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करानी पड़ी थी। उस समय वे अपने साले नूर मोहम्मद के यहाँ थे। इस बीच उनके घर में कोई नहीं था, इसलिए घर में ताला लगा था। ताला लगे घर में बाबा अब्दुल रहमान, मौलाना साहिब, मोहम्मद हुसैन, श्री साई बाबा, तजुद्दीन बाबा तथा कई अन्य संतों के चित्र थे। अली मोहम्मद ने सोचा कि वे स्वयं बीमार होकर मुंबई में हैं, तो फिर चित्रों को क्यों कष्ट दिया जाए। कालचक्र ने अन्य चित्रों को तो नष्ट कर दिया, लेकिन श्री साई बाबा का चित्र ही सुरक्षित था। ऐसे कैसा हुआ, यह वे नहीं समझ पाए। इससे उन्हें श्री साई बाबा की सर्वव्यापकता व दिव्य शक्ति का अनुमान हुआ। अली मोहम्मद को कुछ ही वर्ष पूर्व मोहम्मद हुसैन थारिया टोपन से प्रसिद्ध संत बाबा अब्दुल रहमान का एक चित्र मिला था। वह चित्र उन्होंने अपने साले नूर मोहम्मद को दे दिया, लेकिन वह चित्र उसकी मेज पर 8 वर्ष तक जैसे का तैसा पड़ा रहा। फिर अली मोहम्मद ने ही किसी फोटोग्राफर से उसकी कई बड़ी फोटोएं बनवाकर अपने मित्रों व रिश्ते नातेदारों में बांटी। उन्हीं में से एक चित्र अली मोहम्मद ने अपनी घर की दीवार पर लगाया था। नूर मोहम्मद संत अब्दुल रहमान के शिष्य थे। एक बार जब संत अब्दुल रहमान का दरबार लगा था, तब नूर मोहम्मद उनका एक चित्र उन्हें भेंट करने गए, लेकिन उस चित्र को देखकर संत क्रोधित हो गए और नूर मोहम्मद को मारने के लिए दौड़े और दरबार से भगा दिया। उस समय नूर मोहम्मद बड़े हताश हुए कि उन्होंने इतना पैसा खर्च करके फ्रेम करवाया, फिर भी गुरु के क्रोध का उन्हें भाजन बनना पड़ा। वास्तव में संत अब्दुल रहमान मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे, अतः वे उस चित्र को लेकर अपोलो बंदरगाह पहुंचे और एक नौका में सवार होकर उस चित्र को समुद्र के ठीक मध्य में बहा दिया। इसके बाद नूर मोहम्मद ने गुरु के जितने भी चित्र मित्रों रिश्तेदारों में बांटे थे, वे सब वापस मंगवाकर उन्हें एक मछुआरे के हाथ से बांद्रा के निकट समुद्र में विसर्जित करवा दिए। उस समय अली मोहम्मद अपने साले के घर पर ही थे। तब एक दिन नूर मोहम्मद ने अली मोहम्मद से कहा कि यदि तुम सारे चित्र समुद्र में विसर्जित करा दोगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर अली मोहम्मद ने अपने मैनेजर मेहता को अपने घर भेजकर सारे चित्र समुद्र में विसर्जित करवा दिए। लेकिन 2 माह बाद जब अली मोहम्मद घर लौटे तो उन्हें ये देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि श्री साई बाबा का चित्र यथावत अपने स्थान पर लगा था। वे समझ नहीं पाए कि सभी चित्र तो विसर्जित करवा दिए गए थे, फिर श्री साई बाबा का चित्र ही कैसे बचा रह गया। फिर अली मोहम्मद ने सोचा कि यदि उनके साले नूर मोहम्मद ने श्री साई बाबा का चित्र देख लिया तो वे इसे भी विसर्जित करवा देंगे। जब अली मोहम्मद ऐसा विचार कर रहे थे, तब उनके दिमाग में विचार आया कि श्री साई बाबा के इस चित्र को अच्छी तरह कौन रख सकता है। तब श्री साई बाबा की प्रेरणा हुई कि मौलाना इस्मो मुजाफर से इस बारे में परामर्श करो और जैसा वह कहे वैसा ही करो। अली मोहम्मद मौलाना इस्मो मुजाफर से मिले तो उन्होंने कुछ विचार करने के बाद कहा कि ये चित्र हेमाड पंत यानी कि आपको भेंट करना ठीक रहेगा, क्योंकि आप ही इसके सत्पात्र हैं। तब हम लोग आपके पास आए और आपको यह चित्र भेंट कर दिया। इसके बाद अली मोहम्मद हेमाड पंत से आज्ञा लेकर चले गए। यह कथा संकेत करती है कि श्री साई बाबा त्रिकालज्ञ थे और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने में सक्षम थे। देव को ज्ञानेश्वरी के पाठ की आज्ञा व चिंदियों की चोरी की कथा। उन दिनों बीवी देव डाणों के मामलदार थे और काफी समय से उनकी इच्छा धर्म ग्रंथों के अध्ययन के साथ ही ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा मराठी भाषा में रचित श्रीमद् भगवद गीता की टीका के पाठ करने की थी। वैसे वे श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय नित्य पढ़ा करते थे तथा अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया करते थे। लेकिन वे जब श्री ज्ञानेश्वरी का पाठ करने बैठते थे तो अनेक विघ्न पैदा हो जाया करते थे, जिससे वे ज्ञानेश्वरी का पाठ नहीं कर पाते थे।
आखिर उन्होंने निश्चय किया कि जब श्री साईं बाबा की आज्ञा होगी तब वे इसका शुभ आरंभ करेंगे। फरवरी 1914 में वे सब परिवार शिरडी पधारे तो बापू साहेब जोग ने उनसे प्रश्न किया कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पाठ करते हैं। इस पर देव ने कहा कि इच्छा तो मेरी बहुत है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा। अब तो जब भी बाबा आज्ञा देंगे तब श्री गणेश करूँगा। तब जोग ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि ऐसी बात है तो ग्रंथ की एक प्रति खरीद कर बाबा को भेंट करो। यदि वे ग्रंथ को स्पर्श करके लौटा दें तो पाठ शुरू कर देना। देव ने कहा कि बाबा तो अंतर्यामी है, मेरे मन की बात भला उनसे कैसे छुपी रह सकती है। फिर इस प्रणाली को अपनाने की क्या आवश्यकता है। क्या वे स्पष्ट रूप से आज्ञा देकर मेरे मनोरथ को पूरा नहीं करेंगे। इसके बाद देव ने बाबा के दर्शन किए और 1 रुपए की दक्षिणा भेंट की, लेकिन बाबा ने दक्षिणा में 20 रुपए मांगे, जो देव ने प्रसन्नता पूर्वक दे दिए। रात में जब देव ने बालक राम से भेंट करके उनसे पूछा कि आपने बाबा की भक्ति व कृपा कैसे प्राप्त की, तो बालक राम ने कहा कि मैं अगले दिन आरती समाप्ति के बाद सब कुछ बतलाऊंगा। अगले दिन देव बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद गए तो बाबा ने उनसे फिर 20 रुपए दक्षिणा में मांगे। देव ने 20 रुपए भेंट कर दिए। बाद में वे एकांत में बैठकर, क्योंकि उस समय मस्जिद में काफी भीड़ थी, लेकिन बाबा ने उन्हें पास बुलाकर अपने पास बिठा लिया। जब आरती हो चुकी और लोग अपने अपने घर चले गए तब देव ने बालक राम से पहले पूछी गई बातें फिर पूछी। बालक राम उत्तर देने ही वाले थे कि चंद्रू कोड़ी ने आकर कहा कि देव साहब को बाबा बुला रहे हैं। जब देव बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने पूछा कि तुम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तब देव बोले कि मैं तो बालक राम से आपके यश के बारे में सुन रहा था। इस पर बाबा ने उनसे फिर 25 रुपए दक्षिणा में मांगे तो देव ने सहर्ष दे दिए। इसके बाद बाबा उन्हें अंदर ले गए और आसन पर बैठने के बाद उन पर दोष आरोपण करते हुए बोले कि मेरी आज्ञा के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। तब देव बोले कि भगवान, मेरे स्मरण अनुसार मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। लेकिन बाबा कहाँ मानने वाले थे। वे बोले कि अच्छी तरह ढूंढो। देव ने ढूंढा लेकिन कुछ भी कहीं नहीं मिला। तब बाबा क्रोधित होकर बोले कि तुम्हारे अलावा यहाँ है ही कौन, तुम ही चोर हो। तुम इतने बूढ़े हो गए हो फिर भी यहाँ चोरी करने के लिए आए हो। बाबा का क्रोध और भड़क गया। क्रोध के कारण आंखें लाल हो गई। वे देव को गालियां देते हुए जोर जोर से डांटने लगे, लेकिन देव चुपचाप सुनते रहे। वे मार पड़ने की आशंका से ग्रस्त हो चुके थे। लेकिन 1 घंटे बाद ही बाबा ने उनसे कहा कि वे वाड़े लौट जाएं। वाड़े लौटकर देव ने सारा किस्सा बापू साहब जोग व बालक राम को सुनाया। फिर दोपहर बाद बाबा ने सबके साथ देव को भी अपने पास बुलाया और बोले कि मेरे शब्दों के कारण शायद इन वृद्ध को पीड़ा पहुंची होगी। इन्होंने चोरी की है लेकिन स्वीकार नहीं करते। तत्पश्चात उन्होंने देव से दक्षिणा में 12 रुपए मांगे। देव ने प्रसन्नता पूर्वक भेंट करते हुए बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा देव से बोले कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। देव ने कहा कि कुछ भी नहीं। इस पर बाबा बोले कि तुम नित्य ज्ञानेश्वरी का पाठ किया करो। जाओ वाड़ी में जाकर पाठ करो और जो कुछ भी तुम पढ़ो उसका अर्थ दूसरों को भी प्रेम भाव से समझाओ। मैं तो तुम्हें सुनहरा शीला भेंट में देना चाहता हूँ, फिर तुम दूसरों के पास चिंदियों की आशा से क्यों जाते हो। ऐसा करना क्या तुम्हारे लिए शोभनीय है। ज्ञानेश्वरी के पाठ की बाबा से आज्ञा मिल जाने पर देव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, मैं अबोध शिशु आपकी शरण में हूँ। पाठ करने में आप मुझे सहायता दे। देव की चिंदियों की चोरी वाली बात अब समझ में आ चुकी थी। वस्तुतः बालक राम से उन्होंने जो कुछ पूछा था वह चिंदी स्वरूप ही था। बाबा सदैव सबकी शंकाओं का समाधान करने को तत्पर रहा करते थे, अतः उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी व्यक्ति इधर उधर से पूछताछ करता फिरे। यही कारण था कि वे देव पर इतने क्रोधित हुए थे। लेकिन देव ने इसे बाबा का आशीर्वाद समझा और वे संतुष्ट होकर घर की ओर प्रस्थान कर गए। देव की ज्ञानेश्वरी के पाठ की आज्ञा देने के 1 वर्ष बाद वे स्वयं देव के पास गए और प्रगति के बारे में पूछताछ की। 2 अप्रैल 1914 को बृहस्पतिवार के दिन बाबा ने देव से स्वप्न में पूछा कि क्या उन्हें पोथी ज्ञानेश्वरी समझ में आई। जब देव ने नकारात्मक उत्तर दिया तब बाबा बोले कि आखिर तुम्हें कब समझ में आएगी। फिर देव आंखों में आंसू भरकर बोले कि प्रभु, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक इसका अर्थ समझ पाना मेरे लिए कठिन है। तब बाबा बोले कि तुम मेरे सामने इसे पढ़कर सुनाओ, तुम शीघ्रता से पढ़ते हो। फिर देव के पूछने पर बाबा ने उन्हें अध्यात्मिक विषय से संबंधित अंश पढ़ने को कहा। लेकिन देव जब पोथी लेने गए और नेत्र खोले तब उनकी निद्रा भंग हो चुकी थी। बीवी देव 1944 तक जीवित रहे। अंत तक उन्होंने ज्ञानेश्वरी का पाठ किया। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम।
आगे हम अध्याय 50 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, सत्य की राह पर चलिए, पशु पक्षी और पेड़ पौधों से प्रेम करिए और हर महीने एक वृक्ष जरूर लगाइए। ओम साई राम, जय साई राम।